देखिए, मैं चित्रा जी मैं बोलूं। ठीक है। आपने अखिलेश इतना यादव के विकास कार्यकाल किया। से उन्होंने तुलना की है। क्या सुप्रिया श्रीनेत भी जुड़ चुके हैं, मुझे बताइए प्लीज। लेकिन उसके पहले राजकुमार भाटी जी, वो गिना तो रहे हैं अपना कामकाज, वो पूछ रहे हैं, नजर नहीं आता आप लोगों को? केवल झूठ बोलने का काम शुक्ला जी कर रहे हैं। केवल झूठ, केवल झूठ, केवल झूठ। कौन सा हाईवे इन्होंने 600 किलोमीटर बना दिया एक्सप्रेसवे। एक एक्सप्रेसवे पूर्वांचल, वो भी आधा अधूरा है, अभी उसमें काम पूरा नहीं हुआ है। और उसका उद्घाटन कर दिया क्योंकि चुनाव आ रहे हैं, सरकार आ रही है, जाने वाली है। लेकिन जो कह रहे हैं अगर इतना काम आपने किया था तो पश्चिम बंगाल का पुल ला के छापने की क्या जरूरत थी? अमेरिका की फैक्ट्री की क्या जरूरत थी? आप तेलंगाना का बांध छाप रहे हैं अपने विज्ञापन में, उसकी क्या जरूरत थी? फर्जी प्रचार क्यों कर रहे हैं? फिर अपने कामों का प्रचार करते हैं। मैं कह रहा हूं जो जो अब ये कह रहे हैं अखिलेश जी ने कुछ नहीं किया। अखिलेश जी ने कन्या विद्याधन देते थे, लैपटॉप देते थे बच्चों को, महिलाओं को समाजवादी पेंशन देते थे। अखिलेश जी ने लोक भवन बनाया, लखनऊ का शानदार जो स्टेडियम जिसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी उन्होंने किया, वो अखिलेश जी ने बनाया। अखिलेश जी ने 302 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे 22 महीने के अंदर बना के तैयार किया। 5 शहरों में मेट्रो चलाई। घोषणा पत्र में तो इन्होंने भी कहा था कि मेट्रो दूसरे शहरों में चलाएंगे, एक शहर में भी नहीं चला पाए। इन्होंने कहा था लैपटॉप देंगे, एक भी बच्चे को लैपटॉप नहीं दिया। तो इन्होंने झूठ बोलना है, झूठ तो कितना ही इनसे। ठीक है, लैपटॉप का मुद्दा आपने उठाया है, प्रेम शुक्ला जी से मैं जवाब ले लेंगी, लेकिन सुप्रिया श्रीनेत भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे उनका रुख करते हुए, प्रधानमंत्री अगर गंगा में डुबकी लगा लें अपने संसदीय क्षेत्र में आकर, तो फिर कांग्रेस पार्टी को दिक्कत क्यों होती है? बीजेपी ये सवाल सुप्रिया श्रीनेत आपसे पूछ रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे, गंगा में साफ सफाई हुई है, यकीनन वो तस्वीर वो पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन गंगा में डुबकी को लेकर इतने सारे सवाल आखिर क्यों? सुप्रिया श्रीनेत, और काशी के जिस सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को लेकर बीजेपी आगे बढ़ी है, क्योंकि 2014 की पहले वो बातें कहती थी, 2014 के बाद हम सब ने देखा यूपी में अलग अलग भाषणों पर दिखाई देती थी, लेकिन अब वही चीजें जमीन पर उतरती हुई काशी में नजर आ रही हैं। तो क्या ये कांग्रेस पार्टी को रास नहीं आ रहा? बीजेपी का ये सवाल है आपसे। नहीं, ये मूर्खतापूर्ण सवाल है, हमने इस पर कोई जवाब नहीं उठाया। मैं माफी चाहती हूँ, मुझे थोड़ी देर हो गई आने में। मैं दो बातें करना चाहती हूँ। आप जो भी डिबेट कर रही हैं आज उत्तर प्रदेश के ऊपर, उसका सबसे बड़ा मुख्य बिंदु तो आज वो है जो एसआईटी ने बोला। एसआईटी का तो कहना है लखीमपुर के किसान नरसंहार को जानबूझकर साजिश के तहत किया गया था, और उन्होंने सारी धाराएं भी बदलने की बात करी उच्चतम न्यायालय में। वो तो 307 मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर का केस लगा रहे हैं, और उसके बाद भी आज लखीमपुर के सांसद देश के गृह राज्य मंत्री बने हुए हैं। तो प्रधानमंत्री जी डुबकी लगाएं, 6 बार वस्त्र बदले, हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है, मुझे पर्सनली भी आपत्ति नहीं है। लेकिन आज प्रधानमंत्री को एक ही सवाल का जवाब देना है कि क्या राहुल गांधी की टिप्पणी है, काशी में राहुल गांधी की टिप्पणी ये अलाउ करती है उनके डुबकी लगाने पर? हाँ, मैं बोल लूं? हाँ, अच्छी बात है, डुबकी लगाए, थोड़ी सत्य की भी डुबकी लगाए, थोड़ी नैतिकता की भी डुबकी लगाए। काशी के प्रदेश, काशी जैसे शहर में रहते हुए क्या अजय मिश्र टेनी को अपने मंत्रिमंडल में रखना मोदी जी की मजबूरी है, जिसके लड़के के ऊपर साजिश के तहत किसान नरसंहार का मामला ऑपोजिशन नहीं, एसआईटी जो गठित हुई है वो बना रही है? मेरे इस छोटे से सवाल का जवाब मुझे जरूर चाहिए आज पक्षपात से। प्रेम शुक्ला जी जवाब दीजिए। वो पूछ रहे हैं कि अजय मिश्रा टेनी अपने पद पर अब तक क्यों बने हुए हैं, अगर उनके बेटे को जो अब तक की जांच रिपोर्ट सामने आई है उसमें ये पाया गया है कि साजिशन उस तरह की वारदात को अंजाम दिया गया। देखिए, अगर अजय मिश्रा टेनी के खिलाफ कोई प्रमाण मिलेगा तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अभी तक कोई प्रमाण मिला है? कोई पूछ कौन रहा है? जिन्होंने 10,000 निर्दोष सिखों की हत्या करने के बाद सिखों के हत्यारे एचकेएल भगत को राजीव गांधी ने मंत्री बनाया, और नरपिशाच राजीव गांधी, नरपिशाच मैं कह रहा हूं इसलिए कि 10,000 सिखों की हत्या के बाद वह नरपिशाच कहता है कि अगर एक बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, और उसको भारत रत्न आप देते हैं। जो 10,000 निर्दोष सिखों की कत्ल करवाता है उसको आप भारत रत्न देते हैं। इनकी ये नैतिकता है। ये नैतिकता भी बात करेंगे जो शिबू सोरेन को कन्विक्ट होने के बाद, जब शिबू सोरेन को अपने पीए की हत्या के मामले में कन्विक्ट कर दिया गया, उसके बाद कन्विक्टेड शिबू सोरेन को जो मंत्री बनाते हैं वो बताएंगे हमको, नैतिकता का पाठ पढ़ाएंगे। कौन नैतिकता का पाठ पढ़ाएगा जी? कि जिन लोगों ने सज्जन कुमार को के खिलाफ कार्रवाई की ही नहीं जीवन भर, जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई तो सज्जन कुमार जेल गए। कौन बताएगा? जो जगदीश टाइटलर को आज भी मंत्री बनाने और कमेटी देने के लिए तैयार थे, कौन बताएगा? जो
जो कमलनाथ को मुख्यमंत्री बना देते हैं, जो कमलनाथ रकाबगंज गुरुद्वारे के बाहर लोगों को जिंदा जलवाने के निर्देश देकर जिंदा जलवाता है। ऐसे नर पिशाचों को जिन्होंने लगातार मंत्री मुख्यमंत्री बनाया, वो हमको नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे हैं। ये तो हो गई भाई।